ये कलकत्ते वाली गंगा है। अब जैसे ही समुद्र में गिर गई, अब पहचानो जाओ गंगा कहाँ है, पहचान के दिखाओ। इसको कहते हैं अभेद हो जाना परमात्मा के साथ। अभेद यानी कोई भेद नहीं कर सकता। फिर इसी को समझना है। सुरत समाये शब्द में, कौन से शब्द में? ये 52 अक्षरों के शब्द में नहीं, अपने मूल स्वरूप में, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप ही शब्द है। मदन साहब समझा रहे हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर मदन सकल घट पूर्ण है। करता सत्य कबीर कह रहे हैं मेरे गुरु का स्वरूप जान लो। क्या है? क्या है? शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूपी, देह स्वरूपी नहीं है मेरा गुरु कि उसकी आंख है, कान है, नाक है, पीठ है, पेट है, जांघ है। ये ऐसा गुरु नहीं है मेरा। मेरा गुरु शब्द स्वरूपी है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय। मेरा गुरु काया नहीं है, मेरा गुरु ज्ञान है। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर। मेरा गुरु किसी को मारता नहीं है, वो दया का सिंधु है, सागर है वो। लेकिन काल भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। तो कह रहे हैं दया सिंधु मत धीर मदन सकल घट पूर्ण है। मेरा परमात्मा किसी सतलोक वतलोक में नहीं रहता। मेरा परमात्मा किसी अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक में नहीं रहता। मेरा परमात्मा किसी ऐसी जगह नहीं रहता जो बहुत दूर है। मेरा परमात्मा कहाँ रहता है? मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। यानी मेरा परमात्मा सब घटों में विराजमान है। ये जितने घट बैठे हैं सब में परमात्मा विराजमान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। यानी वो है तो सब में विराजमान, लेकिन जो उसको प्रकट कर लेता है, जिस पर उसकी दया हो जाती है, केवल उसी को प्राप्त होगा। नहीं तो जन्मों जन्म से तुम्हारे पास परमात्मा है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, कब परमात्मा तुमसे अलग हुआ? कभी नहीं। जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, चतुर्युग बीत गए, कल्प बीत गए, परमात्मा सदा तुम्हारे अंग संग है। फिर भी तुम 84 नहीं छुड़वा पाए अपनी जन्म मरण नहीं छूट पा रहा है। परमात्मा तुम्हारे पास है। नो तो कहां ढूंढ ले बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वस्तु तो पास में ही है, लेकिन उस वस्तु का भेद समझाने वाला कोई भेदी गुरु नहीं मिल रहा। सारे मंत्र जपवाने वाले मिल रहे हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा राम राम जप लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा ओम नमः शिवाय जप लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कर लो कल्याण हो जाएगा, कोई कह रहा कबीर कबीर जप ले भाई कल्याण हो जाएगा। एक का भी कल्याण होने वाला नहीं, एक का भी। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। अरे पानी पानी जपने से जब गला गीला ना हो पाया, भोजन भोजन रटने से जब पेट नहीं भर पाया, तो राम राम करने से वो राम कब यहां आया? कभी नहीं आने वाला। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह किसने पाया? किसी ने नहीं पाया। ये सब 52 अक्षर है मेरे भाई। इन 52 अक्षरों से परे उस आदि अक्षर को जानो। आदि अक्षर यानी तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, जिसका ना तो कभी आदि है और ना ही अंत है। आदि बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि शुरुआत को कहते हैं आदि, यानी शुरुआत से भी शुरुआत। जब शुरुआत की भी शुरुआत नहीं हुई, जब समय का भी समय चालू नहीं हुआ, तब भी वो था, है और रहेगा। इसलिए उसे आदि नाम कहते हैं। वाणी भी आती है, आदि नाम को प्रणाम गाजत गढ़ आठों जाम।
आदि नाम क्या है? ये कोई मंत्र मंत्र नहीं है। आदि नाम को प्रणाम कर रहे हैं संत। आदि नाम ही शब्द गुरु है, आदि नाम ही परमात्मा है। लेकिन आदि नाम को भूल गए और इंसानों के द्वारा बनाए गए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, नेपाली, चाइनीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, कितनी भाषाओं में इस इंसान ने अक्षर बना डाले, इतने अक्षर बना डाले कि उस आदि अक्षर को ही भूल गया। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये 52 अक्षर जीव आधारा, जीव के आधार पे चलते हैं। ये जुबान है तो अल्लाह अल्लाह भी बोल रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु भी बोल रहा है, जय श्री राम भी बोल रहा है, ओम नमः शिवाय भी बोल रहा है, सारे नाम बोल रहा है। और जिस दिन जीव कट गई या लकवा मार गया, अब बोल के दिखा राम जरा, ऐसे निकलेगी आवाज जैसे गूंगा बोलता है। जुबानी नहीं हिलेगी, जुबानी नहीं चलेगी तो क्या बोलेगा? इसीलिए बोला 52 अक्षर जीव, जीव आधारा। ये तो तुम्हारे मुंह में जीव है, ये देखो कैसे भाग रही है इधर उधर, और फटाक से कितने कितने अक्षर, कितने कितने शब्द एक साथ बोल दे रही है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षरों को सत सिमरन नहीं कहते, 52 अक्षरों को नकली नाम कहते हैं, नकली वर्णात्मक बनावटी नाम। और जो आदि अक्षर है उसे सत सिमरन कहते हैं, यानी सत्य का सिमरन, जाप नहीं, सत्य का स्मरण, यानी याद करो सत्य को। जिसको तुम याद करोगे अंत समय में तुम उसी को प्राप्त करोगे। जहां आशा तहां वासा, साहिब समझा रहे हैं। लेकिन लोगों को सत्य का पता ही नहीं है क्या है, 52 अक्षरों को सत्य मान बैठे हैं। तो साहिब समझा रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 अक्षरों को जबकि भाई कोई पार होने वाला नहीं है। भटकते भटकते जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन 52 से प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए साहिब ने 52 अक्षर का भरपूर खंडन किया है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। और क्या बोले? अज्ञानियों को समझाने के लिए और क्या बोले? अब क्या आ आ ई ई उ लिखने पूरी, तब समझ में आएगा तुम्हें कि ये आ आ ई का खेल नहीं है। और लिख भी दिए कबीर सागर में, सारे अक्षर लिखने के बाद बोल दिया इनसे नाम नहीं बन सकता, इनसे सब नकली नाम बनेंगे, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के। जो असली नाम है वो अलेख है, लिखने में नहीं आता। 52 अक्षर लेख है, आदि नाम अलेख है। हरिदास जी महाराज समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो। वो अक्षर कौन सा? आदि अक्षर। 52 अक्षर क्या है? लेख, यानी लिखने में आते हैं 52 अक्षर। 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नहीं, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहे शेष के शीश, राम रंग होरी हो। बिल्कुल क्लियर। अरे कागज स्याही का नहीं काम, राम रंग हो रही हो। अब और क्या बोल रहे हैं? स्याही और कागज भी लिख दिया कि इसका भी कोई काम नहीं है।